संगठन है जिसका बहुत बड़ा दायरा है। तो मैं तुलसाराम जी, माणक जी और नरेश जी, इनके मार्फत से जुड़ा। रामनारायण जंगू भी हमारे साथ काम करते थे, इनके मार्फत से जुड़ा और लंबे समय तक काम किया। फिर इनके साथ काम करते करते बढ़िया लोगों, किसानों की सेवाएं की। फिर हमारा एन ऑफिस भी आ गया, चाटी एन ऑफिस भी बन गया। नमस्कार सर, आज हमारे साथ बोल मरुद्रा के वरिष्ठ पत्रकार साथी मांगीलाल जाखड़ हमारे साथ मौजूद है। जन जन की आवाज उठाने वाले बोल मरुद्रा चैनल के माध्यम से मांगीलाल जाखड़ हर मुद्दे पर तत्पर तैयार रहते हैं। चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मेडिकल, हॉस्पिटल, जनता की समस्या को आगे पहुंचाना काम मांगीलाल जी जाखड़ करते हैं। जो चैनल का नाम है बोल मरुद्रा, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों चलाते हैं मांगीलाल जी से बात करेंगे। इस प्लेटफॉर्म आने का आपका क्या कारण था? मांगीलाल जी नमस्कार। नमस्कार परशुराम जी। आपके बोल मरुद्रा चैनल जो आप चला रहे हो उसको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल भगवान के आशीर्वाद से दुगुना चले। अब सबसे पहले मैं आपको यह क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपका पृष्ठभूमि और बैकग्राउंड क्या है पीछे का? ऐसा है जी, मेरा नाम मांगीलाल जाखड़ है। मेरा गांव कृष्णनगर, जो संयुक्त चाडी का 95 में पंचायत बनी, कृष्णनगर में मेरा निवास है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और मैंने जो एमए किया वो राजस्थानी में किया। फिर मैंने मास एंड कम्युनिकेशन मीडिया जर्नलिस्ट में भी एमए की। वैसे मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी, लेकिन मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं आम जन के मुद्दे उठाऊं, आम जन की आवाज, आम जन के मुद्दे उठाऊं। क्योंकि एक गांव में रहने वाला आदमी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ आदमी हमेशा देखता है कि जनता की आवाज कहां दबती है, वो कौन से मुद्दे हैं जो आगे जाकर गौण हो जाते हैं। तो फिर मैंने पहले शुरुआती में मैं एक एनजीओ में काम करता था उर्मुल में। उसमें सीबीआर प्रोजेक्ट चलता था, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जो एसएसआई साइड से इंटरनेशनल यूके से चलता था। उसमें पूरी आई डिजीज, मतलब आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां, उनका इलाज होता था। तो उसमें मैंने 6,500 लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाए थे। हमने करवाए, प्रोजेक्ट के माध्यम में हमने करवाए और कलापूर्णम जनरल हॉस्पिटल खींचन में करवाए। हमारी एक टीम थी, टीम के माध्यम से हम हर गांव में कैंप लगाते थे। कैंप लगवा के जितने भी आंखों के मरीज, चाहे ग्लूकोमा में हो, ट्रेकोमा का हो, टेरिजियम के हो, और चाहे मोतियाबिंद को, हर बीमारी के जितने भी मरीज थे, उन मरीजों को हम हमेशा हॉस्पिटल में ले जाते थे। हॉस्पिटल में ले जाकर हम इलाज करवाते थे। और फिर वो प्रोजेक्ट बंद होने के कारण धीरे धीरे मैं भारतीय किसान संघ में आ गया। भारतीय किसान संघ में किसानों की हर मुद्दे पे मैंने आवाज उठाई। और मांगीलाल जी, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, किसानों की सेवा करने के लिए आप भारतीय किसान संघ में आने का कारण क्या था? भारतीय किसान संघ में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि लोहाउट विधानसभा क्षेत्र में, जो लोहाउट विधानसभा क्षेत्र बना, लोहाउट विधानसभा क्षेत्र की सबसे एक बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि ट्रांसफार्मर लाए तो बिचौलियों का धंधा, चाहे हर जो भी काम करवाए, हर जगह समस्या आती थी। तो मैं भारतीय किसान संघ में जुड़ा, और भारतीय किसान संघ में जुड़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि भारतीय किसान संघ इस क्षेत्र का सबसे मजबूत किसान संघ था। जितने भी जन आंदोलन हुए, चाहे एक हमारे क्षेत्र अपने मेरे किसान संघ में रहते हुए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जो डार्क जोन का क्षेत्र था अपना। अच्छा। जो फड़ौदी, लोहावाट, ओसिया, जो डार्क जोन आ गए थे, यहाँ नए कनेक्शन नहीं हो रहे थे। तो फिर इसके लिए भारतीय किसान संघ ने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी हमने, और ग्रीन ट्रिब्यूनल तक में हमने लड़ाई लड़ी और उसमें फतेह प्राप्त की। आज पूरे क्षेत्र में ट्यूबवेल हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसका नेतृत्व था ना, वो नेतृत्व तुलसाराम जी जैसे व्यक्ति के पास, तुलसाराम जी सिंह जो भारतीय किसान संघ बड़े जुझारू आदमी है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, क्योंकि उनकी मुद्दों पे हमेशा बहुत बड़ी पकड़ है। वो आंकड़ों पे पूरा ज्ञान रखते हैं, क्योंकि हमेशा जमाना पढ़े लिखे लोगों का है प्रशांत जी। तो इस जमाने में जिनके पास अच्छे आंकड़े होंगे, जो मुद्दों पे पूरी पकड़ होगी, वही आंदोलन सफल होता है, वही सफल होता है। मांगीलाल जी, आप एक किसान संघ के कार्य भी करते थे और मंच संचालन में आप एक इस अपने एरिया में टॉप वक्ता थे, और मंच संचालन वक्ता होते हुए भी आप एक बोल मरुद्रा के माध्यम से इस सोशल मीडिया पर आने की आपने क्या इच्छा जाहिर हुई? हुआ ऐसा जी कि मैं
अच्छा मंच संचालक हूँ। जब भी बड़े बड़े कार्यक्रम नरेंद्र मोदी से लेके राजस्थान के जितने भी सीएम आए, उन बड़े बड़े कार्यक्रमों का मैंने मंच संचालन किया। और मंच संचालन करना मेरी एक हॉबी थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी। और परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी कि जब मैं मंच का माइक पकड़ता तो ऑटोमेटिक ही मेरे पास शब्दों का बहुत बड़ा था भंडार आ जाता। न कभी शब्द कम पड़े न बात, और बिल्कुल नपे तुले शब्दों में मैंने हमें मंच संचालन किया। और श्रोताओं का और दर्शकों का भी मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि मुझे शौक से सुने। उसमें एक और बड़ी बात थी सर, कि जिन महानुभावों को जो मंच था, जिन महानुभावों को हम बुलाते, चाहे नेताओं का प्रोग्राम हो चाहे सामाजिक प्रोग्राम हो, जब नेता नहीं आते थे सामने, यदि लाखों की भीड़ है तो उस भीड़ को रोकना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मेरे में वो कला थी कि मैं उस भीड़ को बिल्कुल शब्दों के मार्फत से, कहानियों के मार्फत से, शेरों शायरियों के मार्फत से बिल्कुल रोक लेता। आप उस वक्त मंच संचालन करते थे तो दूर से आवाज सुनाई गूंज रही थी, तब लोग ये कह रहे थे कि मांगीलाल जाखड़ बोल रहा है। कोई भी रैली हो, चाहे किसान संघी हो, चाहे पार्टी पॉलिटिकल हो, मतलब आप भी ऐसी दमक आवाज होते। सर ऐसा है, मैं न तो कभी किसी पार्टी का सदस्य बना, अच्छा, न मैं पार्टी में कभी विश्वास रखता हूँ। पार्टी बड़े नेताओं की होती है, बड़े लोगों की होती है, उन लोगों की पार्टी होती है। हम अपना आम जन है, आम जन को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो हमारी आवाज बने, हमारा वाक बने। हमें नेता वो चाहिए, हमें नेता वो चाहिए जो हमारे को जाने, पहचाने और हमारी हर समस्या का समाधान करे। देखिए, जब इस विधानसभा क्षेत्र में लोहावट विधानसभा क्षेत्र बना तो गजेंद्र सिंह खेमसर यहाँ आए थे। उन्होंने चुनाव नागौर से लड़ा था, लेकिन उनका विचार लोहावट से लड़ने का था। लोहावट में जब गजेंद्र सिंह खेमसर लोहावट आए तो यहाँ कोई ट्यूबवेल व्यवस्था नहीं थी। उस आदमी ने घर घर जीएसएस बनवाए, 133 से लेके 220 बहुत बड़े बड़े बिजली घर बनाए। और आज जो लोहावट में चारों ओर विकास देख रहे हैं, विकास कहाँ हुआ? विकास धरती में जल संचयन था, हमारे बुजुर्गों ने जल को रखा, और उस अथाह जल को विद्युत के माध्यम से जब गजेंद्र सिंह खेमसर ने घर के ट्यूबवेल बनाई तब हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार में भी विधायकों की कमी थी, तो फिर कांग्रेस की सरकार में भी बहुत अच्छे विकास हुए। कृष्णाराम ने भी अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हॉस्पिटल क्षेत्र में अच्छा काम किया, तो हमने तो हमेशा उनकी भी मदद की। मतलब मदद का कारण है कि उनको भी सराहा। हम उस व्यक्ति की पैरवी करते हैं, उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो जनता का काम करते हैं। चाहे गजेंद्र सिंह खेमसर हो चाहे कृष्णाराम जी हो, जब उन्होंने अच्छे काम किए तो उनका सराहा। जब वो जनता के मुद्दों से हटे तो हमेशा उनका खुले दिल से, मन से विरोध किया। क्योंकि हम आम जनता है, आम जनता किसी की बंदी नहीं होती, आम जनता कभी किसी की मोहताज नहीं होती। आम जनता को वो नेतृत्व चाहिए, वो क्षमता चाहिए जो एक लीडर में होनी चाहिए, और वो लीडर आम जनता का वाहक बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। अब मैं क्वेश्चन आपको ये करना चाहूंगा, वर्तमान में बोल मरुद्रा चैनल के माध्यम से मांगीलाल जाखड़ हर आदमी की आवाज उठाने का, ये आपके मन में एक कैसे खूबी है? ऐसा कि जब मैंने 2-3 बार इंटरव्यू दिया था। सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था योगी पुखराज जी को, जो माननीय राजस्थान के बहुत बड़े जन नेता मदेरणा साहब का, जब मदेरणा साहब शांत हुए उनके बाद में मैंने इंटरव्यू दिया था, वो बहुत टॉपअप का वायरल हुआ। उसके बाद में मैंने एक हमारे यहाँ के स्थानीय एक पत्रकार थे भंवर सिंह जी उदट, उन पे भी 2-3 बार इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू मिलियनों में चला। तो मैं एक दिन लक्ष्मण नगर में बैठा था, तो मेरे परिवार के ही एक सतीश जी जाखड़ है, जो संगम, जो बोरवेल के मालिक है, तो सतीश जी ने कहा कि बती थू बेलो बैठो है, थारे लिए तो बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है, थारे जड़ी बहुत अच्छी आवाज है, थिएट है। तो मैं दूर दिन गयो और माइक वाइक लिए आयो, और भगवान की दया एड़ी रही कि बहुत टॉप चले। और मारो इस क्षेत्र में आने को विशेष मारी दिल री इच्छा है कि जका आम जन का मुद्दा है, जकी चीजों एड़ी है, जकी जठे राष्ट्रीय मीडिया पहुंच नहीं सके, वह मुद्दा उठाने वास्ते सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया यदि नहीं होती तो आम जन की ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं आते। 2-3 मुद्दे बताऊं। एक हमारे यहाँ शहीद हुए थे भाई रामचंद्र गोरछिया, तो उनकी शहीदी में जब दिक्कत आ गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको शहीद नहीं माना गया, हमने पूरी पैरवी की। हमारे जो एक ऊंट है भारतमाला पे, बहुत ज्यादा ऊंट खत्म हो गई, तो उनकी भी हमने जबरदस्त तरीके से पैरवी की। आज कहीं भी यदि आम जन से जुड़ी हुई समस्या है, आम जन के जितने भी मुद्दे हैं, जहां बाल मरुद्रा जाती है, प्रशासनिक अधिकारी ऑटोमेटिक उस समस्या को संज्ञान में लेते हैं और वो काम करते हैं। मुझे बड़ा फक्र है कि मैं एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं, और मैं
जहां तक हो सके आम जन से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि है वो आम सामान्य नागरिक की है। मैं सामान्य नागरिक हूं, तो जहां भी सामान्य नागरिकों का मुद्दा होता है वहां मैं जरूर आवाज उठाता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है परशुराम जी, शायद मैं आपको इस क्षेत्र में के लिए बता रहा हूं, मैंने कभी किसी आदमी से तेल के पैसे नहीं लिए, चाहे किसी के लिए गया उनकी मांग उठाई, तेल के पैसे भी मैंने नहीं लिए। और न कभी किसी की ये हिम्मत हुई कि किसी आदमी ने ये मुझे कहा कि भाई साहब ओ वीडियो थे रोक दो, ओ वीडियो थे चढ़ो मती मारो नुकसान हो जी। कोई की हिम्मत तक नहीं हुई जबकि मैंने आ कह दियो कि यूं ओ थे वीडियो मत चढ़ाओ, क्योंकि हमारी छवि एड़ी है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जनता की समस्या है, कर्मचारी सरकार का एक वाक है, जनता का सेवक है, और माने राजस्थान सरकार सैलरी देवे तो माने दायित्व के तौर मत काम करना पड़े। बा कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी जिम्मेदारी है। नेता है, जनता की चुना है जनप्रतिनिधि, और माने जनता की हर बात माननी पड़ी। और यदि जनता की बात नहीं मानी तो भविष्य के मायने बंगो जो अस्तित्व है वो खतरे में है। मैं आने वाले टाइम मेरे वास्ते भी क्यों, भविष्य में पंचायती राज का चुनाव है, में भी मैं कह रही हूं कि जनता से जुड़े हुए लोग हैं जो जनता के हर दम बीच में रहते, उन लोगों की आप मदद करें, ताकि ग्रामीण एरिया का जो दायरा है पंचायती राज का वो मजबूत होगा। सरपंच का, पंच का, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, और वो मजबूत होगा। जरूर लोगों की विकास से वो हमेशा होंगे, लेकिन दुर्भाग्य रहता है, दुर्भाग्य से जनता ऐसे मुद्दों पर गौण हो जाती है, और चुनाव कभी कभी गलत आदमी को हो जाता है, फिर हम फिरते हैं। वर्तमान में जहां अपना एरिया है फलोदी जिले में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। वर्तमान में सबसे बड़ी एक समस्या है कि इस क्षेत्र में नहर नहीं है। भविष्य में यदि लोहावट विधानसभा क्षेत्र फलोदी जिले जोधपुर का ये हिस्सा है, यहाँ नहर नहीं आई तो ये पूरा क्षेत्र डार्क जोन होता चला जाएगा। किसान बिल्कुल किसानी से महरूम हो जाएंगे। ये पानी है, ये भूजल है, ये तो बिल्कुल छोटा है, ये तो बिल्कुल सूखने के कगार पे है। तो लोगों को बहुत बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे, लोगों को मजबूती के तौर पे उभरना पड़ेगा। और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे वर्तमान में सत्ता में है माननीय गजेंद्र सिंह जी, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आपकी विकास की रफ्तार ढीली चल रही है, आपकी विकास की रफ्तार ढीली चल रही है। आप राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री है, आप कम से कम पकड़ मजबूत कीजिए और लोहावट विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाइए। आप खिवसर के निवासी थे, लेकिन हमने 3 बार आपको सर आंखों पे बिठाया, लोहावट की जनता ने बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। तो आप विकास कीजिए, आप ये जोड़ने तोड़ने के दायरे पे विश्वास मत करें, आप विकास कीजिए। ये जनता आपकी है और आपके लिए कभी नाराज नहीं है। और जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में पिछड़ गए इस चुनाव में, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ एक चुनाव आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं आ रहे। आप जनता का काम कीजिए। जनता की नाराजगी, यदि आप जनता के बीच में रहोगे तो जल्दी ही नाराजगी दूर हो जाएगी। आप भी कोई दूर से नहीं हो। और एक जो वर्तमान में पंचायती राज में एक लफड़ा हुआ था सर, वर्तमान में पंचायती राज में एक लफड़ा हुआ था। अलग अलग पंचायतें बन रही हैं, अलग पंचायत समिति बन रही है। तो इसमें जो सरकारें हैं, वर्तमान की सरकार और जो वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग हैं, वो एक गांव को तोड़ के उधर डाल रहे हैं, एक पंचायत समिति इधर डाल रहे हैं, और देख रहे हैं कि हम ऐसा परिसंकल्पना कर ले जिससे हम जीत जाएं। चुनाव जीतना बड़ी बात है, आप ये तोड़ फोड़ की जो राजनीति करते हो ना, इसे कोई फायदा नहीं है। जनता अच्छी होशियार है। ये 1947 नहीं है, 2025 है। आज लोग IIT तक जा रहे हैं, IIM बन रहे हैं, लोग कलेक्टर बन रहे हैं, लोग डॉक्टर बन रहे हैं। ये मारवाड़ा पिछड़ा नहीं रहा है। तो मेरा निवेदन है वर्तमान के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, मैं एक पत्रकार होने के नाते उनसे कह रहा हूं कि जनता जागृत है, आप हमारा विकास कीजिए। जो हमारे लोहावट विधानसभा क्षेत्र, फलोदी विधानसभा क्षेत्र, ओसिया, जोधपुर जिले की जो बाड़मेर, जैसलमेर के जितने भी जनप्रतिनिधि है, वो जनता की आवाज उठाए, जनता के मुद्दों पे काम करें, ताकि आपको आगे सफलता मिलेगी और जनता का विकास होगा। मांगीलाल जी, अंतिम क्वेश्चन आपसे यही होगा, आप बोल मरुद्रा के चैनल के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हो, तो आगे आने वाले भविष्य में आपके इस चैनल के माध्यम से आपके क्या विचार है इसको, मतलब? मेरा भविष्य में विचार है, वैसे देखिए जी, अपन सामान्य लोग हैं। वर्तमान में मीडिया संस्थान चलाने के लिए भी बहुत बड़े पैसों की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े कैमरे चाहिए पॉडकास्ट के लिए, वो मेरे पास संसाधन नहीं है। यदि मेहरबानी रही और कोई व्यक्ति ने अपनी मदद की, तो मेरा विचार है कि मैं अच्छा एक न्यूज का व्यू बनवाऊं,
और हर जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो संसार के दुनिया भर में क्या घटित हो रहा है, भारत और प्रदेश में क्या घटित हो रहा है, उस पर बहुत अच्छी डिबेट करें और जितने भी स्थानीय हो से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको हम आम जनता तक रखें और उन मुद्दों का समाधान करवाएं। और मेरा आगे का प्लान है कि ढंग से यदि मीडिया संस्थान चलाएंगे, पूरे इक्विपमेंट जब मेरे पास आ जाएंगे, इक्विपमेंट की पूरी सुविधा हो जाएगी, तो जनता का काम बिल्कुल होगा और जनता के हर छोटे से लेके बड़े बड़े मुद्दे हैं उनका समाधान अधिकारियों से करवाएंगे। और बोल मरुद्रा के मार्फत से मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, जरूर हमारे पास संसाधन कम होंगे, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए हाजिर हूं, हमेशा हाजिर रहूंगा। कहीं भी भ्रष्टाचार हो, यदि आपके हक और हकूक की आवाज कहीं दबती है तो आप जरूर मेरे से संपर्क करें। 9783581221 में जरूर संपर्क करें। 24 घंटे में मांगीलाल जाखड़ आपके लिए हाजिर मिलेगा। और जो गलत मुद्दे हैं या कहीं किसी के पक्ष विपक्ष से पीड़ित मामले हैं, उनके लिए कृपया मेरे से संपर्क नहीं करें। मैं हमेशा सच्ची पत्रकारिता करने की कोशिश करता हूं, जनता से जुड़ी हुई बात रखने की कोशिश करता हूं, जनता के हक और हकूक की बात करता हूं, न कि मुझे न पैसे की जरूरत है, न मुझे कोई धन दौलत की जरूरत है। मुझे आम श्रोताओं का प्रेम चाहिए, वो मेरे को पूरा प्रेम मिल रहा है। इसके लिए मैं बोल मरुद्रा से वर्तमान में संतुष्ट हूं। आपका जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला, मेरे जैसे एक सामान्य आदमी को पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने जो सम्मान दिया, अधिकारी वर्ग से लेकर राजनेताओं से लेकर आम जनता तक मुझे जो प्यार सपोर्ट दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी हूं। और भविष्य में भी मैं चाहता हूं कि हर आपके मुद्दे को मैं बड़े जोर से उठाऊंगा, हर समस्या का समाधान होने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय जवान, जय। साथियों, आज हमारे साथ बोल मरुद्रा के माध्यम से पत्रकार करने वाले सच्चे भक्त, जो हर किसान की आवाज दिल्ली तक पहुंचाते हैं, कोई भी किसानों की पीड़ा हो हर दम तैयार रहते हैं। और आज हमने रूबरू होकर आपके साथ चर्चा की। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।